जय श्री राम। हमारे चारों तरफ प्रकृति अपने अलग अलग रूपों में फैली हुई है, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि। सनातन में इन्हें ही देवता की श्रेणी में भी रखा गया है, क्योंकि ये पूर्ण सृष्टि परम ईश्वर रूप ही है। इसीलिए इसमें व्याप्त प्रत्येक वस्तु हमारे लिए पूजनीय है और इसीलिए हम इन्हें देवता भी कहते हैं। वो परम ब्रह्म ईश्वर ही है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। शिव ही ब्रह्म है, शिव अनादि है तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। लय और प्रलय दोनों ही इनके अधीन हैं। जहाँ सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है, पूरी सृष्टि में शिव विद्यमान है। इसीलिए शिव को विश्वरूप भी कहते हैं। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण हैं। अगर अग्नि है तो जल भी है, स्थिर पृथ्वी है तो चलायमान वायु भी है। शिव जी भोले भाले हैं तो वे उग्र भी हैं। रुद्राष्टकम में कहा गया है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, अर्थात शिव सर्व विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव नहीं है। वे संपूर्ण विश्व में अपनी अष्ट मूर्तियों के रूप में फैले हुए हैं। ये संपूर्ण जगत शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार ये पूरा विश्व शिव की उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर ही स्थित है। सनातन में 33 कोटि देवता का उल्लेख है। 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ या 33 प्रकार। इसमें हमेशा से ही विवाद रहा है, परंतु वेदों और शास्त्रों में 33 प्रकार के देवताओं का नाम सहित वर्णन मिलता है। इसलिए 33 प्रकार के देवताओं का मत ही ज्यादा सही जान पड़ता है। इन 33 कोटि देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति हैं। कुछ शास्त्रों में इनकी जगह पर 2 अश्वनी को भी लिया गया है। शिव की अष्टमूर्ति और 8 वसु जो देवता के 8 प्रकार हैं, उनमें संबंध यह है कि शिव की अष्टमूर्ति 8 वसुओं के समान ही है। अष्टमूर्ति का अर्थ है 8 प्रकार की मूर्तियां जो प्रकृति के 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 8 वसु भी प्रकृति के 8 तत्वों के साथ संबंधित ही हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी की इन्हीं अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शिव पुराण के अनुसार ये अष्टमूर्तियां ही ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं और शिव अपनी इन्हीं अष्टमूर्तियों के द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। शिव की सर्वी मूर्ति का अर्थ है कि पूरे जगत को धारण करने वाली वह पृथ्वीमयी प्रतिमा है। शर्व का अर्थ है सभी बीजों को धारण करने वाला, भक्तों के समस्त कष्टों को हरने वाला। भव शिव की जल से युक्त मूर्ति है जो पूरे जगत को प्राण शक्ति और जीवन देने वाली कही गई है। जल ही तो जीवन है। संपूर्ण जगत के अंदर बाहर फैली समस्त ऊर्जा व गतिविधियों में स्थित रुद्र मूर्ति है। इस मूर्ति को अत्यंत ओजस्वी मूर्ति कहा गया है, जिसके स्वामी रुद्र हैं। रुद्र के जरिए शिव तामसी व दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। उग्र मूर्ति संपूर्ण संसार की गति और आयु है। वायु या सांस के बगैर जीवन संभव नहीं है। वायु रूप में शिव जगत को गति देते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। भीम शिव की आकाश रूपी प्रतिमा है। ये तामसी गुणों का नाश कर जगत को राहत देने वाली है। भीम का अर्थ है विशाल काय और भयंकर रूप वाला। शिव की भस्म से लिपटी हुई देह, जटाजूटधारी, नाग के हार पहनने से लेकर बाघ की खाल धारण करने तक कई तरह से उनका भयंकर रूप उजागर होता है। पशुपति मूर्ति पशुवत वृत्तियों का नाश और उनसे मुक्त करने वाली यजमान मूर्ति है, इसलिए इसे पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ पशुओं के स्वामी जो जगत के जीवों की रक्षा व पालन करते हैं। ये सभी आत्माओं की नियंत्रक भी मानी गई है। महादेव मूर्ति चंद्र रूप में शिव की ये साक्षात मूर्ति मानी गई है।
शिव का एक नाम ईशान भी है। यह सूर्य जगत की आत्मा है जो जगत को प्रकाशित करता है। ईशान रूप में शिव को ज्ञान व विवेक देने वाला बताया गया है। यह प्रकृति तो इन अष्टमूर्तियों का संगम ही है और मनुष्य के शरीर में भी इन अष्टमूर्तियों का निवास है। जैसे आंखों में रुद्र नामक मूर्ति प्रकाश रूप है, भव नामक मूर्ति अन्नपान करके शरीर की वृद्धि करती है, शर्व नामक मूर्ति अस्थि रूप में आधारभूता है, ईशान प्राणियों में जीवन शक्ति है, पशुपति मूर्ति हर प्राणी में आत्मा के अधिष्ठात्री के रूप में विद्यमान है, भीम देह में छिद्रों का कारण है, उग्र नामक मूर्ति जीवात्मा में भरण पोषण और ऐश्वर्य के रूप में रहती है, महादेव नामक मूर्ति संकल्प रूप से प्राणियों के मन में रहती है। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत शिवमय ही है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी प्रकार शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। हर देह में शिव है, हर कण में शिव है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि हर जगह सिर्फ शिव है। इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्ट मूर्तियों के द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके संपूर्ण विश्व में विराजमान है। पूर्ण भक्ति भाव से की गई उनकी आराधना ही मोक्ष का कारक है। क्या आप सब मुझसे सहमत हैं? कमेंट में अवश्य लिखिए और यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।